नमस्कार। क्या आपके बिजनेस में बार बार बदलाव हो रहा है? क्या कोई बिजनेस आपका स्थायी नहीं हो पा रहा है? जॉब में आप संतुष्ट नहीं हैं? आपके पास पैसों की कमी है? या आपके विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा है? या आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है? आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? अगर ऐसी ही कुछ परेशानियां आपके साथ चल रही हैं तो यह वीडियो आखिरी तक पूरा देखिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारी परेशानियों से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान उपाय हैं। आपको करना सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय कुछ उपाय करना होंगे। 21 जून को सूर्य ग्रहण आ रहा है, जिसमें आप अपनी परेशानियों को हल करने के कई सारे उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे उपाय क्या हैं और कैसे उनको आप कर सकते हैं। 21 जून आषाढ़ी अमावस्या के दिन आ रहा है सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल की अवधि को शास्त्रों में सबसे सिद्ध दिन बताया गया है, जब आप किसी भी प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। ग्रहण काल में अपनी परेशानियों को हल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु जीवन में कई तरह के बदलाव लाते हैं। ग्रहण काल के दौरान किया गया दान आपको यश और कीर्ति दिला सकता है। किसी भी ग्रहण में दान करने से 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान राहु और केतु की वजह से जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। राहु और केतु का प्रमुख स्थान पैर माना गया है, यानी इंसान के पैर में राहु केतु का स्थान होता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान आप जूते चप्पल दान करेंगे तो जीवन में स्थिरता आएगी और समृद्धि आएगी। ग्रहण काल के दौरान जूते का दान करके आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उनका सबसे पहला और बड़ा कारण होता है पितरों की नाराजगी। यदि जाने अनजाने में पितरों के प्रति आपने किसी प्रकार का अपमान किया है, उनकी संतुष्टि नहीं हुई है, तो कुंडली में एक तरह का पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। इस पितृदोष के कारण कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। खासकर आर्थिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अगर उसकी कुंडली में पितृदोष है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आप पितृदोष समाप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय अवश्य करें। यह उपाय हैं, सबसे पहले आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लेदर के काले रंग के जूते दान करें। काले और भूरे रंग के जूते लेदर के आप ग्रहण काल के दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे पितृ आपके प्रसन्न होंगे। यदि आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा है या आप स्वयं बीमार हैं, तो ग्रहण काल के समय काले और भूरे रंग के कंबलों का दान करना आपको सारी बीमारियों से बचा सकता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी और रोगों को दूर आप आसानी से कर पाएंगे। यदि आपके बिजनेस में लाभ नहीं हो पा रहा है, तो भी आप यह उपाय अवश्य करें। अगर आपके घर में अधिक जूते चप्पल रखे हुए हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान इनका दान कर दीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इन जूते चप्पलों का आप दान करेंगे तो आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। रोग निवृत्ति के लिए एक और उपाय बता रहा हूं। कांसे की कटोरी में पिघला हुआ देसी घी भरें। ध्यान से सुनिए आप ये उपाय। कांसे की कटोरी में पिघला हुआ देसी घी भरें। इस घी में 1 रुपए का सिक्का डालें। यदि आपके सामर्थ्य हो तो आप चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। तो कांसे की कटोरी में पिघला हुआ देसी घी भरे, इसमें एक सिक्का डालें और इसमें रोगी अपनी परछाई देखे। इस घी में रोगी अपनी परछाई देखे और सूर्य ग्रहण के बाद किसी मंदिर में या किसी गरीब को यह कटोरी आप दान कर दें। इससे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोग निवारण के लिए ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे बड़ी सिद्धि माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र वैसे भी समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने का सबसे अचूक मंत्र है। ग्रहण काल के पूरे दौरान आप, जब ग्रहण काल शुरू हो और ग्रहण जब तक समाप्त हो, इस पूरे अवधि के दौरान
आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करते रहें तो आपकी समस्त संकटों का निवारण होगा। एक और उपाय है रोग मुक्ति का। जो व्यक्ति रोगी है, जो बीमार है, ग्रहण काल के दौरान पहने हुए अपने कपड़े उतार कर 7 अनाज शरीर से 7 बार उल्टे घुमाकर किसी अपंग या कुष्ठ रोगी को दान करेंगे तो आपके शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में लाभ के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है सूर्य ग्रहण के समय 1 रुपए का सिक्का अपनी पूजा स्थल में रख कर सूर्य भगवान का स्मरण करें और ग्रहण काल के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अपनी दुकान के गल्ले में, प्रतिष्ठान में इसे रखें। इसके बाद आप प्रत्येक अमावस्या के दिन इस सिक्के को निकालकर गंगा जल से धोकर पुनः अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें, तो इससे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करने लगेगा। धन प्राप्ति के लिए आप ग्रहण काल के दौरान कुबेर यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करें। 21 बार श्री सूक्त का पाठ करें। यह सारे उपाय आपको ग्रहण काल के दौरान करना है। आप यदि कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहते हैं, श्री यंत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो आप ग्रहण काल से पहले ही, ग्रहण के एक दिन पहले ही इन्हें मार्केट से खरीद कर ले आए। उसके बाद ग्रहण काल में इन्हें अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और आप श्री सूक्त का 21 बार पाठ करें। इस यंत्र की स्थापना करने से आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, खासकर आर्थिक रूप से, वो सारे दूर होंगे। अब हम बात करते हैं विवाह की। विवाह आजकल की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। कई युवक युवतियों की उम्र 30 से ज्यादा हो गई है, कई तो 40 तक पहुंच गए, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। उनके विवाह में दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी बात फिक्स होते होते रह जाती है और किसी तरह से उनका विवाह टल जाता है। तो यदि इस तरह की परेशानियों से आपके परिवार में भी कोई युवक युवती जूझ रहा है, तो ग्रहण काल के दौरान आप कुछ उपाय जरूर करें, उनका विवाह निश्चित रूप से फिक्स हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको केले की जड़ का प्रयोग। ग्रहण काल से एक दिन पहले आप केले की जड़ को निमंत्रण दे आए कि हम आपको कल ग्रहण काल में निकालने आएंगे। निमंत्रण देने के बाद आप ग्रहण काल, जैसे ही ग्रहण शुरू हो, आप जाएं और सबसे पहले केले के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद पूजन कर सभी देवताओं को नमस्कार करके केले की जड़ निकाल लाएं। उस जड़ को अपने घर में लाकर पहले कच्चे दूध से धोएं, उसके बाद उसको गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर आप हल्दी का लेप करें। हल्दी का पाउडर उस पूरी केले की जड़ में आप लपेट दें। उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी बाहिनी भुजा में बांध लें। यह अपने आप में एक सिद्ध प्रयोग है। यदि बाहिनी भुजा में जो युवक युवती उस जड़ को बांध लेगा, उसके विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, शीघ्र ही उसका विवाह हो जाएगा। यदि आपके आसपास केले का पेड़ नहीं है, तो एक दूसरा प्रयोग आपके लिए मैं बता रहा हूं, इसको आप अवश्य करें। केले का पेड़ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आप सूर्य ग्रहण के दौरान 1.25 किलो चने की दाल लें। इस चने की दाल में आप 1.25 पाव हल्दी डालें। हल्दी की गांठ, जो पूरी गांठ आती है, वो डालें। 1 रुपए का सिक्का डालें या 10 रुपए का सिक्का डालें और इसको 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांध लें। इस पोटली को जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसका विवाह करवाना चाहते हैं, उसके हाथ से किसी मंदिर में दान करवा दें। शीघ्र ही विवाह का रास्ता खुल जाएगा। एक प्रयोग और बता रहा हूं आपको, इसमें खोपरे के सूखे गोले लेना है। 5 आप खोपरे के सूखे गोले लें। इनमें छेद करके आप पूरे गोले शक्कर से भर दें। इन 5 गोलों में शक्कर भरने के बाद चुपचाप किसी निर्जन स्थान में जाएं। यह सारे काम आपको ग्रहण काल के दौरान ही करना है। आप निर्जन स्थान में जाएं और वहां पर किसी ऐसे स्थान पर इन 5 गोलों को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें जहां पर चींटियां आती हो। बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाना है, जमीन में बहुत गहरा गड्ढा नहीं करना है आपको। थोड़ा उथला गड्ढा रहे जिसमें चींटियां आराम से इन गोलों की शक्कर को खा सके। जैसे जैसे चींटियां
इन शक्कर और खोपरे के गोलों को चट करेंगी, उसी तरह आपके विवाह में आ रही बाधाएं भी चट होती जाएंगी और आपके विवाह का रास्ता शीघ्र ही खुल जाएगा। तो साथियों, यह सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ उपाय हैं। 21 जून को बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है, आप उस दिन यह सारे उपाय अवश्य करें। यदि आपके जीवन में और भी किसी तरह की परेशानियां हैं तो आप मुझे कमेंट में वो सारी परेशानियां डाल सकते हैं, उनका उपाय बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।